मेरा आग्रह और निवेदन रहेगा कि आप आएं और यहाँ पर नवनियुक्त जो पटवारी हैं उनका मार्गदर्शन करें, उनको एक ध्येय वाक्य दें ताकि वो आगे आएं और हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने की ओर संकल्प होकर के आगे बढ़ें। आज यहाँ हरियाणा के नवनियुक्त पटवारियों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जिन्हों के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर एक इतिहास रचा गया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम हरियाणा के लोगों ने किया। उनकी सादगी और सरलता को हरियाणा के लोगों ने पसंद किया। तो इसी के साथ आज यहाँ कालका की विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी और पंचकुला के मेयर श्री कुलभूषण गोयल जी और मेरे साथ डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारी आईएएस अफसर श्री अनुराग रस्तोगी जी, श्री यशपाल यादव जी, श्री आर.के. सिंह जी और हमारे कृषि मंत्री जो अभी अभी आए हैं और मंच पर बैठे अन्य महानुभाव, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जितने भी ये नवनियुक्त पटवारी आज यहाँ पर आए हैं, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप लोगों का सिलेक्शन हुआ, वो भी एक इतिहास है। और हरियाणा के इतिहास के अंदर इतना बड़ा पटवारियों का एक साथ सिलेक्शन अपने आप में एक नज़ीर है, अपने आप में एक उदाहरण है कि 26,000 लोगों की नियुक्ति में 2605 जो पटवारी हैं, तो आप समझ सकते हैं, जैसा कि अभी अनुराग जी ने कहा कि एक अहम कड़ी है, एक अहम बिंदु है जो नॉन स्टॉप हरियाणा को आगे ले जाने के लिए आप एक अहम कड़ी के रूप में काम करने वाले लोग हैं। तो मैं आज यहाँ पर जो जिस तरीके का चयन बगैर पर्ची खर्ची के आप लोगों का हुआ, और अभी आपने देखा कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्लाइड के अंदर आपने देखा किस तरीके से हरियाणा की सराहना की, और हरियाणा के अंदर सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वादों को पूरा करने का काम किया और 2600 पटवारियों के साथ 26,000 युवाओं को नौकरी देने का काम। मुझे अच्छे तरीके से याद है, हरियाणा के अंदर जब किसी व्यक्ति का बेटा, किसी किसान का बेटा बेटी जब 10वीं 12वीं कर लेते थे, वो पॉलिटिशियन के चक्कर लगाने लगते थे, सुबह शाम जाते थे, कहते थे जब तक मेरा बेटा बेटी ग्रेजुएट करेंगे, मंत्री जी नेताजी से हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे और मेरा बेटे बेटी को नौकरी मिलने का काम हो जाएगा। लेकिन मित्रों, आज आपने देखा हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने एक ऐसा काम किया कि 1,71,000 युवाओं को बिगर पर्ची खर्ची के नौकरी देकर आज का युवा और आज के माँ बाप आज किसी एमपी एमएलए के चक्कर नहीं लगाते, बच्चों को स्कूल भेजने का काम करते हैं, कॉलेज भेजने का काम करते हैं और उच्च शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। तो ये बदलाव आया है नई सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नायब सैनी जी की सरकार में। और मुझे अच्छे तरीके से याद है, बहुत पुरानी बात है, मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ता था और एक अपने देश के प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी होते थे, वो हमारे क्षेत्र में आए और हम लोग स्कूल की तरफ से कार्यक्रम करने के लिए वहाँ पर गए। एक बुजुर्ग लेडी आई और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को देख के कि भगवान तो को पटवारी बनाए, यानी उनके लिए पटवारी से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं थी। तो ये आप लोग, ये शख्सियत हैं जो आज यहाँ पर बैठी हैं, जो नॉन स्टॉप हरियाणा को आगे ले जाने का काम करेंगे। और बहुत सारी योजनाएं, चाहे लोगों को राजस्व की जो ज़मीनों के अंदर किसी तरीके की दिक्कत आती है उसे ठीक करने का काम करेंगे, तो आप लोग करेंगे। और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करने का काम किया है, हरियाणा का रिकॉर्ड जो भूमि का रिकॉर्ड है देश के रिकॉर्डों में वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड है, लेकिन उसके अंदर रेगुलर चेंजेस करने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। उसके अंदर अहम कड़ी के रूप में आप लोग काम करेंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बहुत सारी जिम्मेवारियां आप पर आने वाली हैं। जिस तरीके से हरियाणा की सरकार ने आपको पात्रता पर और आपकी काबिलियत पर चुनने का काम किया है,
उसी तरीके से आप जब जनता के बीच में जाएं, उसी मेहनत से और निष्पक्षता से जनता को फायदा पहुंचाने का काम करें और सरकार के राजस्व का भी ध्यान रखने का काम आपका होगा। तो मैं आज टैक्स कलेक्शन का काम है, उसके अंदर भी नया नया जो हम लोग डिजिटलाइजेशन करके नए नए नियम बनाकर उसको भी बेटर करने का काम कर रहे हैं कि लोगों को भी दिक्कत ना हो और राजस्व की भी चोरी ना हो सके। और मैं समझता हूँ उसके लिए भी आप लोगों की मुख्य भूमिका रहने वाली है। और एक स्वामित्व योजना के तहत जो गांव के अंदर जितनी भी जो लाल डोरों की भूमि और अन्य भूमि थी उसका मालिकाना हक देने का काम भी सरकार कर रही है। उसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की होगी कि जो पात्र लोग हैं उन तक उनका सही तरीके से उनका जो भूमि है उन तक पहुंच सके। और नया नया काम ड्रोन के द्वारा मैपिंग करने का काम कि ड्रोन से चाहे राजस्व के रिकॉर्ड की बात हो, चाहे फसल के खराबी की बात हो, चाहे लोगों को मुआवजा देने की बात हो, वो भी एक महत्वपूर्ण काम है। और नए बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे आए हैं, उनकी ट्रेनिंग का काम भी यहाँ पर शुरू हो रहा है। चाहे ड्रोन की बात हो, चाहे रोबोट्स की बात हो, वो सब सीखने का काम आप लोग करेंगे। और एक पटवारी के रूप में एक नया जो है व्यक्तित्व तैयार करने का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट आप लोगों के साथ मिलकर करेगा। तो मैं आज यहाँ पर बहुत सारे काम है, अंधता की फसल का ब्यौरा, रोबोट्स का इस्तेमाल, भूमि अधिग्रहण जहाँ पर होगा ई भूमि के तहत उसमें भी मुख्य भूमिका रहने वाली है। और बहुत अनेकों काम, क्योंकि पटवारी एक ऐसी कड़ी है, मैंने बताया ना अभी एक उदाहरण देकर कि शुरू से लेकर आखिर तक पटवारी का काम एक महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों से सरकार के माध्यम से, सरकार से जो अपील आपसे करना चाहता हूं सरकार की तरफ से, कि जिस तरीके से निष्पक्षता से आपके काबिलियत पर आप लोगों को यहाँ पर चुना गया, अगले 30-35 साल आप सरकार के अंदर काम करोगे, उसी ईमानदारी से इस लोगों के बीच में काम करने का काम करें। तो आपको, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि जो अच्छा काम करे उसे पारितोषिक दिया जाए और जो काम में कोताही बरते उसे दंड देने से भी ना चूका जाए। तो इसलिए मैं उम्मीद करूंगा इस युवा साथियों से कि जो आज यहाँ पर पटवारी के रूप में चुनकर आए हैं, कि मुख्यमंत्री जी का जो सपना है नॉन स्टॉप हरियाणा, हम उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उसे गति देने का काम करेंगे। और इसके लिए हरियाणा की सरकार और हरियाणा का राजस्व मंत्री कभी भी किसी तरीके की दिक्कत हो 24 घंटे आपके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।